आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे अक्टूबर मंथ मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। एक नज़र हम डालते हैं जो सितंबर मंथ में ग्रह स्थिति में परिवर्तन आया है, तो उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले नैसर्गिक शुभ ग्रह, धन के कारक, संतान के कारक, ज्ञान के कारक बृहस्पति अपनी वक्र गति से मार्गी गति में चलायमान हो गए हैं तथा 23 सितंबर 2020 को राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर गए हैं और केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर गए हैं। न्यायकर्ता शनि भी अपनी वक्र गति से मार्गी गति में आ गए हैं और बृहस्पति राहु केतु एक्सिस से अब फ्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति को धन के लिए, ज्ञान के लिए देखा जाता है, एजुकेशन के लिए देखा जाता है। बृहस्पति का राहु केतु की एक्सेस में आने के कारण बच्चों की एजुकेशन भी जो एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी, वैसे ऑनलाइन उनकी पढ़ाई जारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक अच्छी एजुकेशन उनको मिल पा रही थी, फेस टू फेस स्कूल में जाकर के टीचर से कांटेक्ट हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा था। अब जैसे ही 23 सितंबर को राहु का राशि परिवर्तन होने के कारण ज्ञान के कारक बृहस्पति भी राहु केतु की एक्सेस से बाहर निकल जाएंगे और स्कूल फिर से शुरू हो जाएंगे। न्यायकर्ता शनि भी कहीं ना कहीं इतने सारे, क्योंकि पृथ्वी तत्व में स्थित है, प्रकृति के कारक है और प्रकृति के कारक होने के कारण कहीं ना कहीं बाढ़ का और ये सब महामारी का जो एक कारण हो रहा था, क्योंकि न्यायकर्ता होने के कारण मानव से जो इतनी गड़बड़ियाँ करते हैं, जो इस प्रकार के वन को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण जलवायु और प्रकृति को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानव को एक सबक सिखाने के उसमें इतनी सारी विपदाएं दी है और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए फिर से अपनी राशि में स्थित हो गए हैं और डायरेक्ट हो गए हैं। जब भी ग्रह स्थिति चेंज होती है तो मानव जीवन पर यदि अच्छा चेंज आता है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, और यदि अच्छा चेंज नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं उसके हमें दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो अभी जो चेंज गया है वो मानव जीवन के लिए अच्छा चेंज है, क्योंकि बृहस्पति को जीव का कारक भी माना जाता है। तो इस समय पर जो कोविड-19 के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई है और उन सब से भी अब छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोगों की नौकरियां छूट गई थी, जिन लोगों की शादी डिसाइड हो गई थी, बैंकेट बुक हो गए थे लेकिन शादी कैंसिल हो गई थी, तो वो सभी उत्सव फिर से शुरू हो जाएंगे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। आइए अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। तीसरे घर में शुक्र, चौथे घर में सूर्य, जो कि 17 अक्टूबर को आपके 5वें घर में स्थित हो जाएंगे। 5वें घर में बुध स्थित हैं, 6ठे भाव में केतु, 7वें भाव में बृहस्पति, 8वें भाव में शनि अपनी ही राशि में स्थित हैं, 10वें घर में चंद्रमा, 11वें भाव में मंगल हैं जो कि वक्र गति में चलायमान हैं और 4 अक्टूबर को आपके 10वें घर में स्थित हो जाएंगे। 12वें घर में आपके उच्च के राहु हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हेल्थ पर, क्योंकि यह समय हेल्थ के लिए थोड़ा सा सभी के लिए कोविड-19 के कारण एक मानसिक तनाव भरा ये चल रहा है, तो इसमें हम सभी को अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहना चाहिए। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं आपके हेल्थ के लिए। आपके हेल्थ के लिए अक्टूबर मंथ अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लग्न पर शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। तो जब भी हमारे लग्न और लग्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि जाती है
दृष्टि संबंध बने या युति संबंध बने और हमारे लग्नेश यदि अच्छे भाव में स्थित होते हैं तो हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस समय पर आपके लग्नेश आपके 5th हाउस में स्थित है और बृहस्पति आपके लग्न को देख रहे हैं, तो इस समय पर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मानसिक तनाव जो पहले काफ़ी समय से चल रहा था तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आइए अब देखते हैं धन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। आपके धनेश चंद्रमा आपके कर्म स्थान में स्थित है। जब भी कर्मेश का या कर्म भाव का हमारे धन भाव या धनेश से संबंध बनता है तो धन के लिए अच्छा योग बनाता है। आपके लाभेश मंगल वक्र गति में चलायमान है। 4 अक्टूबर को आपके कर्म स्थान में स्थित हो जाएंगे। लाभ भाव और कर्म भाव का बहुत सुंदर योग बन रहा है, तो आपके धन के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा क्योंकि आपके लाभेश आपके 5वें घर को भी दृष्टि प्रदान करेंगे। दूसरा 11वां 5वां 9वां भाव जितना भी बली होता है वो हमारे धन के लिए अच्छा रहता है, तो धन के लिए ये मंथ अच्छा जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए 5वां घर देखा जाता है, कारक बृहस्पति और बुध को देखा जाता है और नैसर्गिक ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं जो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, केंद्र में स्थित हैं। तो एजुकेशन के लिए यदि आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि आपका राशिश भी आपके 5वें भाव में स्थित है। तो जब भी 5वें भाव का लग्न या लग्नेश से संबंध बनता है तो एक ये राजयोग भी बनता है। और जब हम राजयोग की बात करें तो यदि हम अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर जाते हैं तो जीवन में उससे बड़ा फिर अच्छा कोई राजयोग नहीं होता है। तो एजुकेशन पर माइंड कॉन्सेंट्रेट करिएगा। गोचर अच्छा है, अच्छे गोचर का फायदा उठाइएगा। आइए अब चर्चा करते हैं करियर के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं नौकरी के लिए। नौकरी के लिए आपके बृहस्पति हैं जो कि अपनी ही राशि में स्थित है। 10वें भाव के स्वामी आपके बृहस्पति हैं और अपनी ही राशि में स्थित होकर के नौकरी के लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है क्योंकि 4 अक्टूबर से आपके कर्म स्थान में आपके भागेश भी स्थित होने वाले हैं। तो इस प्रकार से यदि कर्मेश भागेश बली हो जाते हैं और इनका यदि योग बन जाता है तो नौकरी के लिए ये समय अच्छा माना जाता है क्योंकि आपके जब प्राकर्म भाव के स्वामी सूर्य हैं और प्राकर्मेश आपके 4थे घर में स्थित होकर के आपके 10वें घर को देख रहे हैं। तो जब भी हमारा प्राकर्म से संबंध हो जाता है तो यदि जातक प्राकर्म करता है तो नौकरी मिलने में उसको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि जब भी भाव और भावेश यदि बली होता है, शुभ कत्री में होता है तो नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं। और यहाँ से 7वें घर से बृहस्पति आपके प्राकर्म और लाभ भाव को देख रहे हैं जो कि आपके कर्मेश हैं। तो नौकरी के लिए ये अक्टूबर मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आइए अब चर्चा करते हैं व्यापार के लिए। जन्म कुंडली में 7वां भाव व्यापार के लिए देखा जाता है। 7वां भाव जितना बली होता है, बली यानी कि 7वां भाव शुभ कत्री में हो, 7वें भाव के स्वामी अपने ही राशि में स्थित हो, मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो तो अच्छा योग माना जाता है। 7th हाउस थोड़ा सा पाप कत्री में है तो व्यापार करते हुए थोड़ी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। 7वां भाव हमारा बिजनेस के लिए भी देखा जाता है और 7वां भाव हमारा बिजनेस पार्टनर के लिए भी देखा जाता है। तो बृहस्पति अपनी राशि में है लेकिन थोड़ा पाप कत्री में है तो सावधानी बरतिएगा। बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं ले। वैसे आपका बिजनेस के लिए 7वां घर देखा जाता है, बिजनेस से धन के लिए 8वां भाव देखा जाता है। तो 8वें भाव के स्वामी यानी कि शनि अपनी ही राशि में स्थित हैं और आपके धन भाव को भी देख रहे हैं। तो धन के लिए व्यापार के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। यदि आप नया व्यापार करना चाह रहे हैं या अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं क्योंकि जब भी हम किसी भी गोचर की बात करते हैं तो वो चंद्र राशि के अनुसार देखा जाता है और पूरे परिणाम मिलने के लिए कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा, उसके बाद में फिर गोचर अपना काम करता है। गोचर 20 to 25% अपना रिजल्ट देता है। तो यदि हम गोचर के अनुसार
इसकी चर्चा करें तो गोचर आपके लिए हर प्रकार से फेवरेबल है। और यदि आपकी कुंडली में योग भी अच्छे बन रहे हैं तो आपका अक्टूबर मंथ धन के लिए, एजुकेशन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए हर प्रकार से अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों का अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। आपके सेकंड हाउस में शुक्र, थर्ड हाउस में सूर्य, फोर्थ हाउस में मरकरी यानी कि बुध, फिफ्थ हाउस में केतु, सिक्स्थ हाउस में बृहस्पति, सेवंथ हाउस में शनि, नाइन्थ हाउस में चंद्रमा, 10वें घर में आपके मंगल हैं जो 4 अक्टूबर को मीन राशि में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल वक्र गति में चलायमान है और आपके 11वें घर में उच्च के राहु है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारी कुंडली में जो अच्छे योग बनते हैं तभी हम उनका सुख भोग पाते हैं। यदि हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुंडली में चाहे कितने भी अच्छे योग बने, उस योग का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ को। हेल्थ के लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करें तो आपके जो राशिश हैं, चंद्रमा केंद्र में अभी त्रिकोण में स्थित हैं, फिर केंद्र में जाएंगे तो अच्छे ही भाव में जाएंगे। जब ये मिथुन राशि में जाएं तो उस समय पर आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें। थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके शनि अपनी ही राशि में स्थित हैं। आपके शनि सप्तमेश और अष्टमेश हैं, तो 7वें 8वें भाव का संबंध आपके राशि भाव से बन रहा है। तो थोड़ा हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, थोड़ा तो हमें अपनी हेल्थ के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। आइए अब देखते हैं वेल्थ के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि हेल्थ आपकी अच्छी है और वेल्थ के लिए भी बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कैसे वो सुंदर योग बन रहे हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जब भी हम वेल्थ की बात करते हैं, दूसरा, 11वां, 9वां और 5वां भाव देखा जाता है, क्योंकि दूसरा भाव हमारा संचित धन का होता है, यानी कि बैंक बैलेंस का होता है। 11वां भाव लाभ के लिए, लाभ किससे? हमारे कार्य क्षेत्र से लाभ। 5वां भाव धन के लिए देखा जाता है, क्योंकि चौथा भाव पब्लिक के लिए, पब्लिक से मिलने वाला हमें धन। 9th हाउस भाग्य के लिए देखा जाता है। तीनों ही त्रिकोण, लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों ही माना जाता है। तो जब हम त्रिकोण की बात करें, त्रिकोण लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं, और लक्ष्मी स्थान जब हमारे बली हो जाते हैं तो लक्ष्मी माँ की कृपा हम पर बरसनी शुरू हो जाती है। तो देखते हैं, एक नज़र डालते हैं आपके धन पर। आपके लाभेश जो कि शुक्र हैं, आपके सेकंड हाउस में स्थित हैं और 11वें भाव में उच्च के राहु स्थित हैं। तो उच्च के राहु 11वें भाव में स्थित होकर के धन की वर्षा करने के लिए उत्सुक है। इससे अच्छा हमें राहु का गोचर कब मिलेगा? तो इस समय पर आप जो भी धन संबंधी पिछले कुछ समय से इच्छाएं कर रहे थे, वो इच्छा पूर्ति करने का अब आपका समय आ गया है। क्योंकि आपके जब हम बात करें धन की, तो आपका 5वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है। उच्च के राहु आपके 5वें घर को भी देख रहे हैं। तो 5वें घर का, दूसरे घर का, 11वें घर का बहुत सुंदर योग बन रहा है। और इस समय पर यदि जातक अपना अनअर्न्ड मनी की सोच करके यदि बैठे रहते हैं तो धन के योग बनते हैं और चले जाते हैं। यदि आप मेहनत करेंगे तो इस समय पर आपका बहुत सुंदर धन योग बन रहा है। आइए अब चर्चा करते हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए 5वां भाव देखा जाता है, और जब भी हम भावत भावम की बात करते हैं तो 5वें से 5वां 9वां भाव देखा जाता है। इस समय पर आपके 5वें घर में केतु स्थित है, अपने उच्च राशि में स्थित है। राहु का वहाँ दृष्टि संबंध बन रहा है, लेकिन आपके मंगल वक्र गति में भी चलायमान है। जब भी कोई प्लेनेट वक्री चलता है तो वो अपने बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। मंगल को जैसे ऊर्जा का कारक भी माना जाता है, ब्लड का कारक माना जाता है। तो इस समय पर यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा।
और यदि आप मंगल गुस्सा भी देता है और यदि आप गुस्सा करते रहे और पढ़ाई में माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो आपके लिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए। जब हम योग की बात करें तो बहुत सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी 4 अक्टूबर को आपके भाग्य भाव में स्थित हो रहे हैं। तो योग की बात करें, योग बहुत सुंदर है, लेकिन आपका जो 5वें घर में केतु और उस पर जब राहु की दृष्टि आ रही है तो राहु कहीं ना कहीं मति भ्रम भी कर देता है। तो इस समय पर यदि स्टूडेंट है तो कई बार स्टूडेंट पढ़ाई में माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं धन अर्न करने के चक्कर में अपने माइंड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि धन तो पूरी उम्र कमाना है। आइए अब चर्चा करते हैं आपके करियर के लिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नौकरी के लिए। नौकरी के लिए 10वां घर देखा जाता है और दशमेश आपके मंगल वक्र गति में चलायमान हो करके आपके भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं। 11वें भाव में लाभ भाव में आपके राहु है और भावत भावम की जब बात करें तो 10वें से 10वां 7वां घर होता है। 7वें घर में आपके शनि स्थित हैं, अपनी राशि में शश योग बना रहे हैं। तो नौकरी के लिए यह समय बहुत अच्छा है। यदि कोविड-19 के कारण आप पहले कार्यरत थे और अनलकीली यदि नौकरी छूट गई है तो फिर से नौकरी प्राप्ति का योग बन रहा है, मेहनत कीजिएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं अक्टूबर मंथ आपके व्यापार के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए जैसे समय बहुत सुंदर अवसर लेकर के आ रहा है, क्योंकि व्यापार के लिए 7वां घर देखा जाता है और 7वें घर में आपके अपने शनि महाराज विराजमान होकर के अपनी राशि में स्थित होकर के शश योग बना रहे हैं। इस समय पर कर्क राशि वालों का व्यापार के लिए बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। धन योग इतना सुंदर बन रहा है, इच्छा पूर्ति वाला समय है और शनि महाराज आपको हर तरीके से अगर मेहनत करते हैं तो बहुत ही सुंदर आपका व्यापार बढ़ने वाला है। तो इस समय पर आप अपना काम पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्यापार से आपके सुख भाव पर भी दृष्टि जा रही है। तो जो आप काम करेंगे उससे आपको सुख भी मिलेगा, घर में भी सुख शांति आएगी, भाग्य वृद्धि भी होगी। तो हर तरीके से आपके लिए ये समय बहुत ही सुंदर रहने वाला है। जब हम किसी भी योग की बात करते हैं और खास करके जब हम गोचर की बात करते हैं तो वो चंद्र राशि के अनुसार किया जाता है। और यदि हमें कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है तो हमें अपनी कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए, क्योंकि गोचर के दम पर यदि हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो कई बार देखने में आता है यदि दशा फेवरेबल नहीं है तो गोचर का तो काम ही 20 to 25% रिजल्ट देना है, तो कई बार धन का अपव्यय हो जाता है। तो कोई भी आप नया काम शुरू करें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें या अपनी नौकरी में चेंज करना चाहें तो सबसे पहले अपने कुंडली का विश्लेषण करें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।